हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इसमें हम आर एस अग्रवाल का सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर आज चालू कर रहे हैं। तो चलो पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन हमको बुक में दिए हों वो पूरे के पूरे क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। सबसे पहले तो बेसिक देख लेते हैं, बेसिक क्या क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट देखो, इसके पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले हमको सिंपल इंटरेस्ट करना चाहिए लेकिन हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कर दिया। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं। चलो पहले तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट होता क्या हम वो देख लेते हैं। मान लो अगर हमारे पास कितना रुपये, 1000 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये हमारा अगर हमारे पास है और हमने कहीं पर इसको जमा किया और वहाँ पर बोला गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगी वो मिलेगी 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मिलेगी, है ना। तो 1 साल के बाद जो हमको पैसा मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसका 10% मिलेगा। तो 1000 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, और 1000 का हम और क्या निकाल देंगे, 10% निकाल देंगे। तो किसी का भी 10% निकालना होता तो हम उसको क्या करते हैं, 10% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका 10% अपन निकालेंगे तो परसेंटेज का साइन जब हम यहाँ से हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी 1000 इंटू 10 अपॉन पे 100। तो देखो ये 2 जीरो से सीधे सीधे 2 जीरो काट दो और ये 1000 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो हमको 1 साल में जो पैसा मिलेगा वो कितना रुपये मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा। फिर अगर यही चीज़ हम दूसरे साल का निकालते हैं तो दूसरे साल का भी हमको 1000 का 10 रुपये मिलेगा, मतलब 10% मिलेगा। तो वो भी कितना होगा, 100 होगा, है ना। तीसरे साल का भी निकालेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। सिंपल इंटरेस्ट में यही खास बात है, यही सिंपल चीज़ है कि हमेशा 10 जो फर्स्ट ईयर मिल रहा है वही सेकेंड ईयर मिलेगा, वही थर्ड ईयर मिलेगा, और जितने साल भी हम निकालते चले जाएंगे हमको उतना ही मिलेगा, है ना। तो हमसे अगर कोई पूछेगा कि 1 साल के बाद हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 1000 में 100 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। ऐसे करके अगर 2 साल के बाद पूछेगा तो 2 साल के बाद फिर इसमें हम क्या 200 ऐड कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। मतलब 100 कैसा हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है हर साल। तो देखो हम क्वेश्चन में अपने देखते हैं, हमारे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ 5760 एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम आफ्टर 3 ईयर। तो देखो इसमें 6% के हिसाब से पूछा है, तो हम सीधे सीधे बोल देंगे कि अगर ये पर एनम की 6% पर एनम की है तो मतलब 1 साल में अगर 6% मिल रहा है, 1 ईयर में कितना मिल रहा है, 6% मिल रहा है। तो 3 ईयर में कितना मिल जाएगा, 18% मिल जाएगा। सीधे सीधे बता देंगे, है ना। कैसे किया हमने, 3 इंटू 6 कर दिया, है ना। 1 साल में 6% मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिलेगा, 18% मिलेगा। तो हम सीधे क्या करेंगे, इसका 18% निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर निकाल देते हैं अपन। देखो ये लिखा है 5760 और इसमें 18% निकालना है, तो 18% का हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 18% डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, सीधे सीधे क्या करो, 18 का इससे मल्टीप्लाई ही कर दो, बस 18 का मल्टीप्लाई करो और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो इसका आ जाएगा आंसर कितना, 10368, और ये 1 जीरो है ना, तो यहाँ पर अपन क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो 10368 हमारा कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A farmer borrowed 3600 at 15% simple interest per annum. At the end of 4 years, he cleared his amount by paying 4000 rupees and a cow. The cost of the cow, हमको cost of cow की बतानी है। तो देखो सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट देख लेते हैं कि हमको इंटरेस्ट कितना लगने वाला है 4 साल में। अगर 1 साल में हमको लग रहा है कितना, 1 साल में हमको लग रहा है कितना, 15%, ठीक है। तो 4 साल में कितना लग जाएगा, 4 साल में हम क्या करेंगे, सीधे सीधे 15 का किससे कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 60%, है ना। 15 4 का कितना होता है, 60% हमको इंटरेस्ट लग जाएगा। अब 3600 का अगर हमने 60% निकाला तो 60 अपॉन पे कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। ये 1 जीरो से 1 जीरो काटो, ये 1 से 1 जीरो काट दो, 6 6 का कितना हो जाएगा, 36, यहाँ 3 गया, 18 19 20 21। तो हमको जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना लग रहा है, 2160 का इंटरेस्ट लग रहा है। अब 2160 का इंटरेस्ट है और हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 3600 रुपीज़ है। इतने रुपए फार्मर ने क्या किया, बोरोड किया 3600 और इसकी लग गई इंटरेस्ट 4 साल में। तो टोटल मनी जो उसको वापस करना था वो कितना वापस करना था, 0 6 7 और 5, 5760 उसको वापस करना था, ठीक है। अब देखो उसने वापस कितना किया, 4000 वापस किया। तो 5760 से हमने अगर क्या किया, 4000 रुपये वापस कर दिया और प्लस एक काऊ उसने और दी, है ना। तो काऊ की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से 0, ये 6, ये 7 और 1, 1760, है ना। 4000 रुपये तो उसने कैश पे कर दिया और एक काऊ दी,
तो काऊ कितने रुपए की थी, 1760 रुपये की थी, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में, काऊ की हमसे कॉस्ट पूछी है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, देखो अराम बोरो फ्रॉम गौरव, 520 रुपये गौरव से लिए सिंपल इंटरेस्ट में 13% पर एनम से। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी शुड राम पे टू गौरव आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद कितना रुपए देगा। तो देखो सीधी बात है कि ये पर एनम की दी हुई है, 13% क्या दी हुई है कॉस्ट, पर एनम की दी हुई है, मतलब पूरे साल भर की दी हुई है, और 6 मंथ में कितनी देनी होगी, इसकी आधी देनी होगी। अगर 12 मंथ के लिए 13% है तो 6 मंथ के लिए कितनी हो जाएगी, 13/2, सीधे सीधे 13/2% हमको निकालना है। तो कितना रुपये, 520 रुपये उसने अगर लिया है, 520, तो 6 मंथ के बाद वो कितना लौटाएगा, 13/2 ऐड हो जाएगा उसमें, है ना। तो सबसे पहले तो अपन 520 का क्या करते हैं, 13/2% निकाल लेते हैं, 13/2, और परसेंटेज का साइन अगर हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 से पहले काट देते हैं, तो 2 2 जा 4, यह आ गया 6 और 0। ठीक है, अब 13 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 0 जा 0, 13 6 जा कितना हो जाएगा, 13 6 जा 78, तो यहाँ पर आ गया कितना 8, यहाँ 7 आया, अब ये 26 और 7 33, ठीक है 33 इतना आ गया, और डिवाइड में कितना दिया हुआ 100 दिया हो, तो ये एक जीरो से तो एक जीरो काट दो, इसको क्या कर देंगे पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ से पॉइंट में कितना आ जाएगा 33.8। ये तो हो गई इंटरेस्ट उसकी, वो भी 6 मंथ की, और उसने पैसा कितना लिया था, 520 रुपये लिया था, तो 520 रुपये तो वो तो देना ही पड़ेगा, और इंटरेस्ट और लग जाएगी उसमें, तो इनको ऐड कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 8.3, और ये कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5, तो 553.8 रुपीज़ उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट करते हैं, देखिए इसमें क्या बोला, एट द रेट ऑफ 8.12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ 4800 विल अर्न हाउ मच इंटरेस्ट इन 2 ईयर एंड 3 मंथ। 2 साल 3 मंथ में 4800 रुपये 8.12% पर एनम की इंटरेस्ट से कितना रुपए इंटरेस्ट दे देगा। ठीक है, तो इसमें तो सबसे पहले तो आप देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सबसे पहले इसको क्या कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल फॉर्म में। जैसे ये लिखा हुआ है 2 ईयर और 3 मंथ लिखा हुआ है, तो 3 मंथ को भी अगर हमने ईयर में कन्वर्ट किया तो कितना हो जाएगा, 3/12 हो जाएगा, यानी कितना आ गया 1/4 ईयर कहला जाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 2 1/4 ईयर है, और इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया तो कितना हो जाएगा, ये 9/4 ईयर हो जाएगा ये। ठीक है, इतना हमको निकालना है, 9/4 ईयर निकालना है ना। तो देखो हमको ये पता है कि 1 ईयर में जो हमको इंटरेस्ट मिल रही है रेट की, वो कितनी मिल रही है 8 1/2%। अब इसको अगर अपन नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 8 × 2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 17/2% हमको मिल रही है 1 ईयर में। ठीक, तो हमको बताना है कि 9/4 ईयर में कितनी मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसमें 9/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 17/2 इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 9/4 का मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। और हमको किसका निकालना है, ये तो हमारा निकला है परसेंटेज में। ठीक है, ये इतने परसेंट हमको निकालना है, वो भी किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल से इसको क्या करेंगे, हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे इसको ऐसे भी देख सकते हो कि PRT/100, ये प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये टाइम हो गया, डिवाइड में क्या कर देंगे 100, अपना ही परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइड में 100, है ना। ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गया। अब इसको सॉल्व कर लो, है ना। तो यहाँ से अगर इसको देखो ऐसे करके लिख लेते हैं कि 48 × 17 × 9 डिवाइड में कितना है 2, और इनटू है 4, तो यहाँ से 4 से ये 1 टाइम्स में और 2 टाइम्स में चला जाएगा, और इसको भी काट देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा 6 टाइम्स में। ठीक है, तो देखो 17 9 जा अगर हम करके देखते हैं तो 17 9 का कितना होता है 153। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 153 इंटू कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो 6 3 तक हो गया 18, यहाँ पर आ गया 1 31, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 3, 6 1 6 7 8 9। तो हमको जो इंटरेस्ट मिलने वाली है वो कितनी मिलने वाली है 918 रुपये, और 918 देख लो कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट करते हैं, What will be the simple interest earned on an amount of 16,800 in 9 month at a rate of 61/4% पर annum से। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 16,800 रुपये, 9 मंथ का टाइम दिया हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दिया हुआ है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम फिर नॉर्मल वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं,
तो 6 1/4% दिया हुआ है, तो इसको हमने किया तो 24, और ये कितना आ जाएगा 25 अपॉन पे आ गया कितना 4% आ गया। ठीक है, और 9 मंथ में निकालना है, तो हम क्या करेंगे 9 मंथ को किससे डिवाइड कर देते हैं 12 मंथ से, है ना। तो साल भर की हमारी, साल मतलब ईयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और हमारा क्या है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का इसमें क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, तो 16,800 है, और अपॉन पे कितना आ जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटाते हैं, वो ये PRT अपॉन 100 लगाया हुआ है, वही चीज़ है। तो ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, ठीक है 4 से इसको काटते हैं, तो 4 1 ज़ा, और यहाँ से आ जाएगा 4 4 ज़ा और 4 2 ज़ा। ठीक, फिर इसको काट देते हैं किससे, 2 से काट दो, 2 जा, और ये आ जाएगा 21 आ गया। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करना, अब देखो क्या क्या बचा हुआ है अपने पास, वो अलग से लिख लेते हैं। 21 इंटू 25 इंटू कितना है 3 है, और अपॉन पे दिया हुआ है कितना 2, तो जितना भी आएगा अपन क्या करेंगे उसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो ये कर लो, देखो 25 3 का कितना होता है 75, और 75 का हमको मल्टीप्लाई करना है किससे 21 से, तो कर दो 21 से इसका मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है किससे 2 से। तो देखो यहाँ पर अपन अलग से करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ 7, और यहाँ पर 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1 गई, 7 2 14 और एक 15, ये आएगा। तो ये आ गया 5 7 5 1, है ना। तो 1575 और इसका आधा कर दो, तो 1575 का आधा कर दो 1575, क्योंकि डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं तो 2 से काटा, 2 7 जा कितना आएगा 14, यहाँ पर 1 गया, 2 8 जा 16, फिर यहाँ 1 गया, है ना, 2 7 जा 14, फिर 1 और 0, तो पॉइंट कितना आ गया 5। तो 787.5 हमारा क्या होगा आंसर, ए ऑप्शन में है, एक टिक कर दिया। नेक्स्ट करते हैं, चलिए 6th क्वेश्चन करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1820 फ्रॉम मार्च 9 2012 टू मई 21 2012 एट 7/1/2 रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7/1/2 की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 1820 हमारा क्या प्रिंसिपल है, हमको बताना है 9 मार्च से लेकर 21 मई तक का। तो हम ना सबसे पहले तो क्या निकाल लेते हैं, डेज़ निकाल लेते हैं। तो डेज़ हमको कितने पढ़ने वाले हैं, तो मार्च में कितने होते हैं 31 दिन होते हैं। ठीक है, 31 में से अगर मान लो 9 दिन जा चुके हैं, तो 31 में से अगर हमने 9 माइनस कर दिया तो कितना बच जाएगा 22 बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे किसके मार्च के बाद। मार्च के बाद अप्रैल आता है, ठीक है, और अप्रैल के बाद क्या आएगा मई आ जाएगा। तो मई के तो यहाँ से हमको पता है कि 21 दिन आएंगे। ठीक है, और अप्रैल में कितने दिन रहते हैं 30 दिन रहते हैं, तो इस सब को ऐड कर दो, तो 30 और 20 50 60 70 और 3 कितना आ जाएगा 73, यानी क्या निकालना अपन को 73 डेज के लिए हमको बताना है इंटरेस्ट हमको 7/1/2 रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमको देखो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है ना, ये पूरे साल भर की दी है, और साल भर में हमारे कितने डेज होते हैं 365 डेज होते हैं। अगर हमको 365 डेज के लिए जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है 7/1/2%, तो 7/1/2 को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 7 × 2 14 + 1 15 अपॉन पे 2, 15 अपॉन पे 2 हमको दी हुई है। तो अगर हम 1 डे के लिए निकालेंगे तो 365 क्या होगा इसके नीचे चला जाएगा, तो 15 अपॉन पे 2 इंटू क्या आ जाएगा 365। अब हमको जितने भी डेज़ के लिए निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको निकालना कितना है 73 डेज़ के लिए निकालना है, तो 73 डेज़ का हमने क्या किया इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 अपॉन पे 2 इंटू 365, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया कितना 73 से। तो एक चीज़ ये देखो कि 73 से ना ये पूरा का पूरा 5 टाइम्स में कट जाएगा। यहाँ पर करके देख लो कि अगर हमने किया 73 इंटू कर दिया किससे 5 से, तो 5 3 = 15 का 5 कैरी अप 1 7 5 = 35 और एक 36। तो देखो ये पूरा का पूरा किससे चला गया 5 टाइम्स में चला गया, और 5 से हमने इसको काट दिया तो कितने टाइम में चला गया 3 बार में चला गया। तो हमको कितना बनाना है 3/2 का मल्टीप्लाई करना है, यानी 3/2%, और परसेंट का साइन हटेगा तो डिवाइड में आ जाएगा कितना 100। अब हमको सीधे सीधे इसको मल्टीप्लाई किससे करना है प्रिंसिपल से करना है, तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1820, ठीक है, इंटू किया किससे 3 अपॉन पे 2, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसको कर दो सीधे सीधे, बस 2 से किया तो ये कितना आ जाएगा 2 9 जा 1 जा 0 जा, ये 0 से ये एक 0 चला गया, तो यहाँ पर आएगा 3 और 9 3 जा कितना आएगा 27, और कितना आ जाएगा यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, तो 27.30 हमारा क्या होगा आंसर।
तो कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए, आ शॉपकीपर विथ एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एट 18% विथ ए बैंक बोरोड 15,000 ऑन 8 जन 2011 एंड रिटर्न द मनी ऑन 3 जून 2011 सो एज टू क्लियर द डेब्ट द अमाउंट डेट ही पेड वॉस। हमको ये बताना है कि किसी आदमी ने कितने 15,000 रुपये उधार लिए, कितनी 8 जनवरी को, और 3 जून को इसने वापस कर दिए, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पूरे साल भर का वो कितना 18% का है। तो हमको ये बताना है कि उसने कितने रुपए वापस किए। तो 15,000 रुपये लिए, 15,000 तो वापस करेगा ही करेगा, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगी है वो और वापस करेगा। तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे, और इंटरेस्ट हम कितने दिन की निकालेंगे कि 8 जनवरी से लेकर कब तक की निकालनी है हमको? 3 जून तक की निकालनी है। तो देखो, जैन के बाद कौन सा? फेब आएगा, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई। ठीक है, इतना आएगा। तो 3 यहाँ से आ जाएगा। देखो यहाँ पर कितने, फेब में तो कितने आ जाएंगे 28 डेज, फिर कितने 31 डेज, फिर कितने आ जाएंगे अप्रैल में, कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं, और मई में कितने आ जाएंगे 31 दिन। और यहाँ से देखो 8 दिन हो चुके हैं 8 दिन के बाद से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 23 दिन। अब इन सबको हमको क्या करना है? जोड़ना है। इतने दिन का हमको इंटरेस्ट निकालना है, तो इन सबको अपन जोड़ेंगे ना, तो आएगा कितना 146 आएगा। तो फिर से हम देखेंगे कि हमको जो साल भर की इंटरेस्ट यानी 365 डेज़ की जो इंटरेस्ट है वो कितनी है? 18% की है। तो अगर हम 1 डे की निकालेंगे तो 1 डे की आ जाएगी कितनी? 18 अपॉन पे 365। हमको निकालनी कितने की है? 146 डेज़ की है। 146 8 हो गया, 146 डेज़ की निकालनी है। तो ये आ गया, इतना परसेंट आ गया। हमको इतना परसेंट किसका निकालना? 15,000 का। तो हम इसको क्या करेंगे? सीधे सीधे 15,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ से परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो हम यहीं पर कर देते हैं, यहाँ पर इंटू कर दिया कितना 15,000 है ना, और डिवाइड में कितना 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। तो देखो अगर इसको अपन 5 से काटते हैं तो 5 से ये कितना आ जाएगा 3 और 0, और इसको अपन ने 5 से काटा तो 5 7 आ जाएगा कितना 35, और 5 3 ठीक है। अब देखो ये इसका डबल सीधे करेंगे तो ये आएगा 73, 2 जाओ करेंगे 146 आएगा। ठीक है, देखो 70 70 140 और 3 और 3 6, तो ये 73 कितने बार में चला जाएगा? 2 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, अब 18 2 जा कितना होता है 36, तो हमको जो आना है आंसर वो कितना आना है 36 इंटू 3 और 0, तो यहाँ पर आएगा 18 का 8 कैरी 1 9 और 1 10 और 1 0, यानी 1080 रुपये का तो क्या लग गया? इंटरेस्ट लग गया। और 15,000 हमारा क्या है? प्रिंसिपल है। तो 15,000 को हमको क्या करना है? ऐड करना है। तो 15,000 ऐड कर दो, तो 8 0 या 6 और 1, तो 16,080 रुपीज़ इसको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। देखो ये ऑप्शन में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अ पर्सन बोरो 5,000 फॉर 2 ईयर एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, he immediately lend it to another person at 6.1/4% per annum for 2 year. Find his gain percentage. देखो किसी आदमी ने 5,000 रुपये 2 साल के लिए 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से उधार लिए, और किसी दूसरे आदमी को दे दिया बढ़ा के 6.1/4% पर एनम, है ना, मतलब रेट थोड़ी सी बढ़ा के दे दिया। तो अगर देखो हम तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 1 साल में अगर 4% मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिलेगा? 8% मिलेगा। यहाँ से तो हमको सीधे सीधे पता चल गया कि ये जहाँ से इसने बोरो की उसको 8% इंटरेस्ट उसको वापस करनी पड़ेगी। ठीक है, और इसको जो मिल रहा है वो मिल रहा है कितना? 1 ईयर का दूसरे आदमी से कितना मिल रहा है? 25/2% मिल रहा है। तो इसको अगर हम 2 ईयर का निकालते हैं तो 2 ईयर का कितना आ जाएगा? 25/2, है ना, इंटू कर देंगे 2 से 20, ये 4 आएगा यहाँ पर, है ना, 25/4 दिया हुआ है तो यहाँ पर आएगा 4, तो इसको 2 काट देंगे तो आ जाएगा कितना 2, तो इसको अगर अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5%। 12.5% इसको दूसरे आदमी से मिल रहा है, और इसने जो लिया है जहाँ से भी उधार लिया उसको 8% देना पड़ रहा है। तो इसको देखो फ़ायदा कितना हो रहा है, इससे अगर अपन ने 8 माइनस कर दिया तो 8 अगर अपन ने इससे माइनस कर दिया तो इसका फ़ायदा आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया कितना 0.5, 12 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, मतलब इसको 4% का फ़ायदा हो रहा है। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे? 5,000 का 4% निकाल देंगे, वही आंसर होगा। तो 5,000 का हमको कितना निकालना है? 4.5%, है ना, 4.5% और परसेंट का साइन हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। ठीक है, इतना ही निकालना है। तो इसको 2 साल में इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो ये 2 जीरो से तो सीधे सीधे 2 जीरो काट देते हैं, इसका ना ये पॉइंट यहाँ से हटाते हैं। हम सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं इसको,
ये यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 जीरो ये बढ़ेगा, ये 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, तो बस 45 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा आ जाएगा 2 साल का इसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 45 5 द कितना हुआ 25, यहाँ पर आ गया 2 20 22, मतलब 225 रुपये इसको 2 साल में फ़ायदा हुआ। तो 1 साल का हमसे पूछा फाइंड इस गेन इन द ट्रांजेक्शन पर ईयर, तो इसको 1 साल में कितना फ़ायदा हुआ, इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो आएगा 112.5। तो आंसर कितना हो गया 112.5, यानी ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, देखो रमाकांत इन्वेस्टेड अमाउंट इन 2 डिफरेंट स्कीम ए एंड बी फॉर 5 ईयर इन द रेशियो ऑफ 5:4 रिस्पेक्टिवली। स्कीम ए ऑफर 8% सिंपल इंटरेस्ट and bonus equal to 20% of the amount of interest earned in 5 year on maturity. Scheme B offer 9% simple interest. If the amount invested in scheme A was 20,000, what's the total amount received on maturity from both the schemes? हमको बताना है कि उसको बोथ स्कीम से कितना। चलो देखो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए रमाकांत इन्वेस्टेड अमाउंट इन 2 डिफरेंट स्कीम ए और बी। मान लो कोई एक ए स्कीम है और बी, इन 2 स्कीम के लिए इसने पैसे, रमाकांत ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। किस किस रेशियो में दिया हुआ है, 5:4 के रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। और वो भी कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। यहाँ पर टाइम पीरियड लिख लेते हैं अपन, कितना 5 ईयर है, दोनों स्कीम 5-5 साल के लिए। अब स्कीम ए में क्या बोल रहा है ऑफर कि 8% का सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और बोनस इक्वल टू 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड इन 5 ईयर। पहले 8% का इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा और 20% का इंटरेस्ट और मिलेगा अलग से, जो कि इंटरेस्ट अर्न हुआ है उसमें, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम ए में कितना है 8% का यहाँ पर है ना, और 20% का इंटरेस्ट ये हम अलग से कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ स्कीम बी में क्या बोल रहा है कि 9% की सिंपल इंटरेस्ट अर्न होगी, यहाँ पर 9% दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब बोला इफ़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए वॉज 20,000। अब एक ही स्कीम में इसने बता दिया है कि कितना रुपये इसने इन्वेस्ट किया है, 20,000 रुपये किया है इन्वेस्ट। अब यहाँ पर रेशियो में 5 रेशियो के बराबर है, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे बोल सकते हैं कि अगर 5 रेशियो किसके बराबर है, 20 के बराबर है, 20 रेशियो 20,000 के बराबर है, तो एक किसके बराबर हो जाएगा 20,000 डिवाइड बाय कितना 5, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,000 के बराबर, और एक अगर 4,000 के बराबर है तो 4 हमारा किसके बराबर आ जाएगा 16,000 के बराबर। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि बी में इसने कितने रुपए खर्च किए हैं, मतलब इन्वेस्ट किए हैं 16,000, और ए में इसने किए हैं 20,000 रुपये। अब 20,000 में 5 साल की इंटरेस्ट के हिसाब से रेट मिल रहा है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 8%। एक साल में अगर 8% मिलेगा तो 5 साल में कितना मिल जाएगा 40% मिल जाएगा, ठीक है। तो 40% किसका मिलेगा 20,000 का। तो इसमें हमने क्या किया 20,000 का क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 20,000 का सीधे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से परसेंट का साइन हटेगा तो डिवाइड में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 1 जीरो और ये 1 जीरो काट दिया, और ये कितना आ गया 4 × 2 कितना आ जाएगा 8,000। तो यहाँ से जो इंटरेस्ट मिल रही है 8,000 मिल रही है, ठीक है। और यहाँ से इंटरेस्ट मिलेगी 9% के हिसाब से, एक साल में 9% तो 5 साल में कितनी 45%, है ना। 9×5 कितना हो जाएगा 45%। तो हमको क्या करना है इसको 16,000 से मल्टीप्लाई कर देना है, 16,000 × 45 डिवाइड बाय 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 16×5 कितना होता है 80, तो ये 0 यहाँ पर आया 8, 64 और 8 कितना आ जाएगा 72, और ये 1 जीरो। देखो यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रही है 8,000, यहाँ पर इंटरेस्ट मिल रही है 7200, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट में भी कितनी 20% की इंटरेस्ट मिलेगी। तो यहाँ पर ए वाली स्कीम में तो 8,000 का 20% और निकाल लो, तो 8,000 का हमने क्या किया 20% और निकाल लिया, तो 20 अपॉन पे कितना है 100, तो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो से ये 1 जीरो, तो 800 कितना हो जाएगा 1,600। तो जो इंटरेस्ट मिल गई है इसमें क्या क्या मिल गई, एक 1,600 मिल गई है और एक 8,000 मिल गई, एक 7200, सबको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने कितनी जोड़ी 7,200 और यहाँ से जोड़ी कितनी 8,000 रुपीज़। तो ये जीरो 6, ये कितना हो जाएगा 8, ठीक, और 8 8 16, तो 16,800 तो क्या मिल गई इंटरेस्ट मिल गई। और जो मतलब इसमें ये पूछा है ना कि इसको टोटल पैसे वापस कितने मिले होंगे, तो ये पैसे जो उसने लगाए हैं वो तो उसको वापस मिलेंगे ही ना, है ना। तो 20,000 और 16,000 हमको और ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर और ऐड कर दिया हमने कितना 16,000 और कितना ऐड कर दिया 20,000। इन सबको ऐड करके क्या बता दो आंसर बता दो, यहाँ पर आएगा 8, ये आ गया 12, ये कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ गया 52,
है ना, 52800। तो कौन सा, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो 10th में क्या है, 1000 इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 ईयर। ठीक है, 10 साल के बाद इंटरेस्ट उसमें अगर ऐड कर दी जा रही है तो द अमाउंट विल बिकम 2000 आफ्टर। अब ये बोल रहा है कि 10 साल के बाद इसमें इंटरेस्ट पूरी की पूरी ऐड की जा रही है प्रिंसिपल के बाद, तो बोल रहा है कि 2000 रुपये इसका कब बनेगा। तो जो बोला हम वो क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक है, 1000 रुपये तो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है, और 5% के हिसाब से 10 साल तक तो इसको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो यानी 5 × 10 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 100। ये 2 जीरो से सीधे सीधे काट दिए, ये एक को अलग कर दिया, ये एक को अलग कर दिया, तो यहाँ से मिला कितना, 500 रुपये इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, 500 रुपये इंटरेस्ट मिल गया। तो 10 साल के बाद जो इसका पैसा बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 1500 रुपये बन जाएगा। इसमें क्या करेंगे अपन ने, 1000 रुपये ऐड कर दिए, तो ये जीरो, ये 5 और ये 1500 रुपये इसके हो गए। कितने साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर। 10 ईयर के बाद 1500 रुपये हो गए। हमको ये बताना है कि 2000 कितने साल के बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको देखो 10 साल, 10 सीधे सीधे अगर हम लगाएंगे 5 साल का। अब इसमें क्या है कि 1000 रुपये इसने ऐड कर रहा है, तो 1000 रुपये ऐड करेगा तो वो तो आगे चले जाएंगे। अब देखो 10 साल के बाद जो हमारा प्रिंसिपल है ना वो कितना बन गया है, 1500 बन गया है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना बन गया है, 1500। अब हमको जो इंटरेस्ट चाहिए है वो कितना चाहिए है, 500 चाहिए। इंटरेस्ट 500 चाहिए है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 5% का ही है। तो हम सीधे सीधे ना PRT वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो SI बराबर कितना होता है, PRT अपॉन पे क्या आता है, 100। तो हमको SI कितना चाहिए है, SI हमको चाहिए 500। प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो गया, 1500। उसके बाद रेट कितना है, 5। टाइम हमको बताना है, और यहाँ पर आ जाए कितना, 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो सीधे सीधे। ठीक है, यहाँ से T की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से T बराबर कितना आ जाएगा, 500 डिवाइड बाय 15 × 5। ठीक है, तो ये आ गई क्या, T की वैल्यू। ये देखो यहाँ 500 है, 15 इसके नीचे चलेगा, 5 इसके नीचे चला जाएगा। तो ये काट दो, 5 से तो सीधे सीधे इसको काटा, तो ये आ गया कितना, 100 आ गया, है ना। और फिर से 5 से काटा इसको, तो 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 0 ज़ा 20/3, है ना। मतलब यहाँ पर आ गया 20/3। अब इसको डिवाइड करना है, तो देखो 3 6 ज़ा 18 होता है, 3 6 ज़ा 18 और बचा कितना, 2/3। तो 6 2/3 ईयर के बाद इसको 500 मिल जाएंगे। मतलब 10 साल तो हमने यहाँ पर निकाल लिए थे, और 6 2/3 ईयर यहाँ पर निकाल लिया। 6 2/3 ये ईयर है ना। इसको ईयर बना दो, ये क्या है, ईयर है। टाइम पीरियड निकाला है ना हमने, तो क्या आंसर हो जाएगा, 10 और 6 को ऐड कर दिया, 16 2/3, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या है, कैसा है ना, और हम कैसे वीडियो बनाएं, इसको कैसे इम्प्रूव करें, आप ये भी बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करें आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो। और इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें नंबर सिस्टम के हैं, LCM SCF के हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा चैप्टर हमने सॉल्व किया है। तो आप देखिए, इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं। थैंक यू।